फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। ओके, इसमें आप लोग को अप्रोप्रिएट आर्टिकल देखना पड़ेगा। ओके, तो डायरेक्शन दिया है इसमें 1 to 4 तक, यानी 4 क्वेश्चन होगा। ओके, देखिए 1 में क्या बोल रहे हैं, आवर टीम हैड दिस पिकनिक लास्ट वीक। ओके, आवर टीम हैड दिस पिकनिक लास्ट वीक, इसका मतलब है देखिए ये पिकनिक क्या है, देखिए यहाँ में ये सिंगुलर है ना, सिंगुलर है पिकनिक जो है, साथ में आपका ये जो आपका कॉन्सोनेंट वाला है, कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, तो इसलिए आर्टिकल यहाँ में लगना ये ऑप्शन ए ये तय है। ओके, आवर टीम हैड ए पिकनिक लास्ट वीक। ओके, ऑप्शन ए इज आवर राइट ऑप्शन हियर। फिर 2 में देखिए, 2 में क्या बोल रहे हैं, प्रीतम इज देस टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ओके, ये एक क्लास की बात कर रहा है ना, साथ में देखिए यहाँ में टॉलेस्ट लगाया गया है। टॉलेस्ट यानी आपका ये सुपरलेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव। तो जब अगर किसी जैसे नाउन का बारे में बोल के सुपरलेटिव डिग्री यूज किया जाता है तो ये हमेशा आर्टिकल द लगता है। ओके, ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन हियर। फिर ये 3 को देखिए, 3 में क्या बोल रहे हैं, प्रामिला हैड दिस एप्पल इन द इवनिंग। ओके, प्रामिला देखिए यहाँ में एप्पल जो दिया गया है, एप्पल यानी आपका एप्पल आपका सिंगुलर ये नाउन है, सिंगुलर नाउन, साथ में आपका ये बावेल साउंड। ओके, बावेल है, ए से स्टार्ट हो रहा है ना, ए से स्टार्ट हो रहा है एप्पल, इसके लिए आपका ए एन। ओके, ये बावेल साउंड ए एन, आर्टिकल ए एन लगना यहाँ में तय है। ओके, फिर देखिए ये 4 को, क्वेश्चन 4, द फैमिली वेंट टू सी डेस लंदन ब्रिज। ओके, यहाँ में देखिए एक परिवार की बात कर रहा है, वो लंदन जाके क्या किया था, लंदन जाके वो लंदन ब्रिज को देखा है ना, तो लंदन जाकर वो लोग लंदन ब्रिज को देखा, यानी यहाँ में देखिए ये एक लंदन ब्रिज जो है आपका, यहाँ में क्या है, एक ये पार्टिकुलर नाउन है, यानी ये प्रॉपर नाउन है। ओके, आप सबको मालूम है प्रॉपर नाउन में आपका आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे प्रॉपर नाउन लाइक जैसे एक आदमी का नाम, ओके, एक व्यक्ति का नाम या एक पार्टिकुलर जगह का नाम। ओके, समझ गया ना, एक पार्टिकुलर जगह का नाम, जैसे हम लोग बात करेंगे तो आपका अरुणाचल की बात किया जाएगा तो ये ईटानगर हो गया, द ईटानगर को भी नहीं हो सकता ना। तो इसलिए जो ब्रिज होता है, जैसे आपका ये अरुणाचल एंड असम का बीच में भी एक ब्रिज है, जिसे आपका भूपेन हजारिका सेतु बोल के ना, द भूपेन हजारिका सेतु नहीं हो सकता ना। तो इसलिए यहाँ में जब भी अगर आपका नाउन जो प्रॉपर नाउन होता है तो उसका आगे में आर्टिकल नहीं लगता है। ओके, नॉन ऑफ दिस याद रखिए, नॉन ऑफ दिस होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। ओके, यहाँ में देखिए इसमें भी आपको सुटेबल डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बात कर रहे हैं यहाँ में भी ना, तो कंपैरिजन होगा यहाँ में। देखिए पाइप में क्या बोल रहे थे कि इसमें ये बोल रहे हैं कि दिस रिवर इज देस देन द ओन। ओके, ये देखिए यहाँ में जब देन लगाया जाता है तो इसमें आपका डिफर होता है। ओके, डिफर लगना तय है, ये आप लोग को याद रखना है हमेशा। फिर ये 6 में देखिए गायूस अम्ब्रेला वाज देश ऑफ द ट्री। ओके, यहाँ में देखिए गायूस का अम्ब्रेला जो है, यहाँ में क्या होना चाहिए, ऑप्शन लोग को देखिए अच्छे से, यहाँ में 3% से, मान लो 3% में से गायूस को लेके 3% से उसमें। ओके, तो वो 3% में से आपका हर 3% यानी हर इंडिविजुअल इसमें आपका अम्ब्रेला है। ओके, तो ये पर्सन्स में से आपका गायूस का अम्ब्रेला सबसे बड़ा है। ओके, ये होना चाहिए यहाँ में, क्योंकि बिग की बात कर रहे हैं, बिग एज ना, एंड डी में द बिगेस्ट दिया है, तो इसलिए आपका जब कंपेयर की बात करते हैं तो गायूस का अम्ब्रेला सबसे बड़ा है, ये होना चाहिए ऑप्शन डी, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ओके, ऑप्शन डी इज आवर राइट ऑप्शन हियर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट मॉडल्स फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। ओके, इसमें भी आप लोग को देखना है अप्रोप्रिएट मॉडल्स। ओके, मॉडल्स को देखना है। देखिए 7 में क्या बोल रहे हैं, यू देस टेक ए हॉलीडे ऑन मंडे। ओके, ये तो आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं ना, दिस क्वेश्चन इज सजेस्टिंग यू। तो जब आदमी को जैसे आपका दोस्त को आप सजेस्ट करता है तो हम लोग हमेशा कैन को यूज़ किया जाता है, कैन कुड। ओके, ये हम लोग यूज़ किया जाता है, यू कैन टेक ए हॉलीडे ऑन मंडे। अगर आप पास की बात करने से यू कुड टेक, ओके, आप वो समय में हॉलीडे लेना था बोलने से यू कुड टेक ए हॉलीडे ऑन मंडे। ओके, ये बोलना था, लेकिन ये जो अभी हम लोग का यहाँ में कुड नहीं है तो इसलिए कैन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ओके, फिर देखिए ये 8 में रूसी देश गो टू द डॉक्टर टुमारो। यहाँ में भी आपको बोल रहे हैं कि जो आने वाला की बात कर रहा है, यहाँ में जो फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, फ्यूचर यानी काल आने वाला काल की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी देखिए रूसी जो क्या होना चाहिए, पे जाना चाहिए, मतलब डॉक्टर का पास जाना चाहिए काल। ओके, डॉक्टर का पास जाके क्या करना चाहिए, वो अपना जो बीमार है उसको काउंसलिंग कराना चाहिए। तो वो केस में भी आप लोग ये
सबसे जो एफर्मेटिव होता है, ये जो आपका जो एप्रोप्रिएट होता है, ये रूसी मे गो टू डॉक्टर टुमारो, ये यूज़ किया जाता है। यहाँ में भी मे नहीं होके आपका कैन होने से कैन को चूज करना है। ओके, fill in the blanks with appropriate determiners adjectives from the alternatives given below them. ओके, यहाँ में आप लोग को देखना है appropriate determiners और आपका जो एडजेक्टिव्स होता है, एडजेक्टिव्स, उसको आप लोग को चूज करना है। ओके, तो 9 में देखिए, 9 में क्या बोल रहे हैं यहाँ में, we don't have this time to complete the test, we must try. ओके, यहाँ में जो बोल रहा है देखिए, यहाँ में आपका सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। ओके, डोंट हैव बोल रहे हैं यहाँ में ना, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव होकर यहाँ में देखिए जो टाइम बता रहा है ना, मतलब उन लोग के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, जैसे वो अपना टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, मतलब अपना टेस्ट जो है उसको पूरा करने के लिए उन लोग के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। फिर भी उन लोग को क्या करना है, कोशिश करना पड़ेगा ना। ये सेंस में आपका ये होगा ऑप्शन बी, एनफ टाइम। ओके, एनफ टाइम इज आवर राइट ऑप्शन फॉर, यानी आपका राइट डिटर्मिनर से एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर्स। ओके, फिर 10 देखिए, क्वेश्चन 10, इसमें क्या बोल रहे हैं, अनर्गिया हैज देस पेपर क्लिप्स। ओके, ऑप्शन में देखिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर्स होगा, यहाँ में देखिए जो पेपर क्लिप्स जो है आपका, यहाँ में पेपर क्लिप्स दिया है ना, ये आपका काउंटेबल नाउन्स है। ओके, काउंटेबल नाउन्स, इसलिए यहाँ में मोस्ट, मोर, ये पुल, ये सब नहीं लगेगा, यहाँ में दी मेनी लगेगा। ओके, यानी आपका अनर्गिया हैज मेनी पेपर क्लिप्स। ओके, ये होगा ऑप्शन डी। फिर 11 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज राम डूइंग इन द इवनिंग, इसका सिंपल सा है, व्हाट इज राम डूइंग इन द इवनिंग, यही होगा। ओके, ये आपका ऑप्शन सी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर से। फिर ये 12 में देखिए, 12 में क्या बोल रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इट। ओके, इसमें देखिए एक आपका जो अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है उसको आप लोग को यहाँ में डालना है। ये सेंटेंस को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, पूर्णा स्वयं देश द रिवर, जब देखिए ये तैरने की बात कर रहे हैं ना, नदी में तैरने की, ये आपका जब रिवर होता है यहाँ में, जैसे तैरने की बात करता है, स्विमिंग ना, स्विमिंग, स्वयं, ये आपका स्वाम की बात करने से, ये रिवर होने से आपका हमेशा एक्रॉस होता है। ओके, एक्रॉस, यहाँ में देखिए फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ऑफ द रिवर, ये यानी वन बैंक से दूसरा बैंक ऑफ द रिवर में ये स्विमिंग करने की बात कर रहे हैं ना, तो हमेशा एक्रॉस ही लगता है। ओके, एक्रॉस याद रखिए। फिर ये 13 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, fill in the blank with appropriate conjunction from the alternatives given below it. ओके, यहाँ में appropriate conjunction को आप लोग को चूज करना है। ओके, तो पढ़िए ये सेंटेंस को, द शॉप will not open days the owner comes back. ओके, यहाँ में क्या बोल रहे हैं, will not means will not. ओके, द शॉप will not open. ओके, won't open यानी द शॉप won't open, इसका मतलब है यहाँ से आप लोग को ये सेंस लगाना है, ये क्या है, ये दुकान जो नहीं खुलेगा जब तक इसका मालिक नहीं आएगा। ओके, इसका मतलब है ये दुकान सिर्फ और सिर्फ खुलेगा जब उसका मालिक वापस आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप का सेंटेंस में आपका ये हमेशा इन ऑप्शन में से ये होगा, द शॉप वंट ओपन अनटिल। ओके, ये होगा। अनटिल का मीनिंग होता है अप टू द टाइम व्हेन। ओके, अप टू द टाइम व्हेन, सिंपल सा याद रखिए, फिर से सुनिए, अनटिल का मीनिंग होता है, इसको हम लोग ऐसे थोड़ा लंबा सेंटेंस यूज किया जाएगा, तो अनटिल को हम लोग अप टू द टाइम व्हेन। ओके, ये होगा व्हेन कम बैक, इसका मीनिंग है द शॉप will open up to the time when the owner come back। ऐसे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि the shop won't open up to the time when the owner comes back, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए up to the time when इतना लंबा को हम लोग until से रिप्लेस किया जाता है। ओके, याद रखिए। fill in the blanks with suitable concord from the alternatives given below them। ओके, यहाँ में आप लोग को देखिए suitable concord डालना पड़ेगा। ओके, यहाँ में तो 14 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, musicians and performers they obtain the most appreciated artist। ओके, म्यूजिशियन देखिए आपका यहाँ में म्यूजिशियन होता है, परफॉर्मर्स, ये यहाँ में म्यूजिशियंस एंड आपका परफॉर्मर्स, ये दोनों को देखिए, यहाँ में म्यूजिशियन एंड परफॉर्मर्स दोनों जो प्लूरल में। ओके, दोनों ही यहाँ में सब्जेक्ट जो प्लूरल में है, इसलिए आपका ये ऑप्शन सी आर। ओके, यहाँ में होगा म्यूजिशियंस एंड परफॉर्मर्स आर ऑब्टेन द मोस्ट एप्रिसिएटेड आर्टिस्ट। ओके, ये होगा। फिर ये 15 में देखिए, 15, वन ऑफ द स्टूडेंट्स देज नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। ओके, यहाँ में जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की बात कर रहा है, तो लेकिन आप लोग को देखना है यहाँ में देश में क्या धरना है, इन ऑप्शन में से। ओके, इन ऑप्शन में से देखिए, यहाँ में होगा, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ में क्या है, ये आपका प्लूरल है ना, प्लूरल है ये, और
इसका आगे में देखिए वन जो दिया है ना, वन ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ में एक सिंगुलर की बात कर रहा है, एक स्टूडेंट की बात कर रहा है ना, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ये बी है, एम नहीं होगा, ये ऑप्शन डी इज। ओके, वन ऑफ द स्टूडेंट इज नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन इज आवर राइट ऑप्शन हियर। ओके, fill in the blanks to complete the following sentences with the most suitable form of the verb given in the brackets। ओके, यहाँ में देखिए मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, यहाँ में दिया हुआ है, देखिए वर्ब्स, आप लोग को वर्ब देखना है यहाँ में। वर्ब्स यानी 16 को देखिए, 16 में क्या बोल रहे हैं, ये दोज वर्कर्स देस वर्क सिंस 8 इन द मॉर्निंग। ओके, यहाँ में जो वर्क दिया है इसका आपका जो राइट फॉर्म को यानी सुटेबल जो फॉर्म होता है उसको यहाँ से आप लोग को सिलेक्ट करना है। ओके, देखिए यहाँ में दोज वर्कर्स, ओके, वर्कर्स यहाँ में प्लूरल में दिया हुआ है, प्लूरल। ओके, उसका बाद इसमें सिंस 8 इन द मॉर्निंग, सिंस एक टाइम का, देखिए टाइम का एक पॉइंट बता रहा है ना, जब टाइम का सेगमेंट यानी एक पॉइंट बता रहा है, जैसे 8, ये तो आप लोग को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, एक डेफिनिट टाइम बता रहा है, यानी सुबह का 8 बजे से वो लोग काम कर रहा है। ओके, वो जो वर्कर्स है वो लोग सुबह के 8 बजे से लेके अभी तक जो काम कर रहा है, तो ये सेंस में हम लोग हमेशा इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए वर्क ये यूज नहीं होगा बिल्कुल, ये ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन, ये हैव बीन वर्किंग। ओके, ये यूज किया जाता है वर्किंग। ओके, ये सेंटेंस ऐसा होगा, दोज वर्कर्स हैव बीन वर्किंग सिंस 8 इन द मॉर्निंग। जैसे आपका जो भी इस टाइप का सेंटेंस, जैसे ही स्टार्टिंग फॉर 2 आवर, इसका आगे में हमेशा ही हैज बीन होगा। ओके, ही हैज बीन, ओके, ही हैज बीन स्टार्टिंग फॉर 2 आवर्स, ही हैज बीन स्टार्टिंग सिंस 6 AM, इस टाइप का होगा। ओके, ये याद रखिए। फिर ये 17 में देखिए, 17 में क्या बोल रहे हैं, दे डेज ट्रेवल टू देयर एंसेस्ट्रल प्लेस व्हेन दे वर चिल्ड्रेन। ओके, देखिए ये आपका पास्ट एक्टिविटीज है उसको यहाँ में ये सेंटेंस जो बता रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये कुछ लोग के बारे में बता रहा है। वो लोग क्या करता था, वो लोग एंसेस्ट्रल प्लेस में जाया करता था जब वो लोग बच्चे थे। ओके, चिल्ड्रेन, जब वो लोग बच्चे थे, वो लोग का जो बचपन जो होता है बच्चा समय में, वो लोग क्या करता था, एंसेस्ट्रल प्लेस में जाया करता था। मतलब वो लोग अपना जो पौरपादर जगह है जहाँ में उन लोग को ये पाला पोसा था, उसी जगह को वो लोग क्या करता था, विजिट करता था। ये जो आपका एक पास्ट टेंस है, तो इसके लिए आपका सिंपल पास्ट टेंस जो होना है ये सेंटेंस, इसके लिए ये ऑप्शन बी है ट्रेवल। ओके, ये होगा आपका ट्रेवल, ये सिंपल पास्ट टेंस होना पड़ेगा, याद रखिए। फिर 18 में देखिए, द कॉलिग्स देस लीव बाय द टाइम यू रीच देयर। ओके, ये भी आपका क्या है, आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होना चाहिए। ओके, यहाँ में ये जो बता रहा है कि तब तक आप लोग का ये जो कॉलिग जो है, आपका दोस्त या आपका ऑफिस स्टाफ लोग चला गया होगा। ओके, तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है। ओके, तो इसका भी जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, विल हैव जो लगना तय होता है। ओके, यहाँ में विल हैव लेव होगा, ऑप्शन डी इज आवर राइट ऑप्शन। फिर 19 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इट। ओके, यहाँ में सेम मीनिंग को देखना है। ओके, तो सेम मीनिंग यहाँ में देखिए, इसमें दिया है डिलीजेंट। ओके, ये डिलीजेंट का सेम मीनिंग होता है, आप लोग को याद रखना है। डिलीजेंट का सेम मीनिंग होगा ऑप्शन ए डिफॉर्म, बिल्कुल ये नहीं होगा। डिलीजेंट का मीनिंग है आपका हार्ड लेबर करना। ओके, हार्ड वर्किंग करना, मेहनती, मेहनत करना, किसी भी काम पर मन लगाकर मेहनत करना, तो उसको हम लोग कहा जाता है आपका इंडस्ट्रियस। ओके, इंडस्ट्रियस, जैसे मैं हूँ ये इंडस्ट्रियस पर्सन, क्योंकि ये वीडियो बनाकर मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ओके, इसलिए आप लोग लाइक तो कर देना चाहिए। ओके, fill in the blanks with appropriate models from the alternatives given below them। ओके, यहाँ में alternatives दिया हुआ है आपका, देखिए मॉडल। ओके, appropriate मॉडल आप लोग को यहाँ से देखना पड़ेगा। तो डायरेक्शन इसमें 22 ओके, 22 तो ये 20 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, आई देस नेवर टेल ए लाई। इसका देखिए जो यहाँ में नेवर टेल ए लाई, इसका होगा सबसे बेटर है कि यहाँ में ये ऑप्शन ए आई ought टू नेवर टेल ए लाई होगा ये। ओके, अगर आई में यू होगा तो यू शुड नेवर टेल ए लाई होना है। ओके, यू शुड नेवर टेल ए लाई, ये होगा। लेकिन यहाँ में आई डाला है तो ये ought टू, ये जो सबसे अप्रोप्रिएट होता है। ओके, फिर इसमें 21 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, ही हैज नॉट वर्क हार्ड बट ही देस पास द एग्जामिनेशन। ओके, यहाँ में पास दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि देखिए एक लड़का है जो हार्ड वर्क नहीं करता है ना, जो एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन भी वो बट ही देस पास द एग्जामिनेशन, लेकिन
कोई कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो हार्ड वर्किंग मतलब आपका हार्ड लेबर नहीं करते हुए भी एग्जाम को जैसे तैसे पास होता है ना, तो ऐसे ही यहाँ में जो हार्ड वर्किंग नहीं कर रहा है, हार्ड स्टडी नहीं हो रहा है, फिर भी उसका पास होना थोड़ा सा पॉसिबल है। ओके, थोड़ा सा पॉसिबल वाला जो है ये है कि जब थोड़ा सा पॉसिबल है इस सेंस में हम लोग माइट को लगाया जाता है, ऑप्शन बी। ओके, ये होगा देखिए माइट। ही हैज नॉट वर्क हार्ड बट ही माइट पास द एग्जामिनेशन, ये होगा। ओके, थोड़ा सा पॉसिबल है ये सेंस में हम लोग को। हाँ देखिए, अब लोग को याद रखना है वर्क हार्ड होने से पास होने का ज़्यादा चांसेस होता है, फेल होने का चांसेस बहुत कम। लेकिन यहाँ में हार्ड वर्किंग नहीं हो रहा है, हार्ड स्टडी नहीं हो रहा है, हार्ड लेबर नहीं हो रहा है, उसका पास होने का चांसेस बहुत कम है ना, तो इसलिए माइट है। फिर 22 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, प्रणब देश हैव caught the train if he had run fast। ओके, यहाँ में देखिए जो प्रणब, यहाँ में देखिए देश दिया हुआ है, फिर इसमें हैव caught इसमें लगाया गया है। तो ये सेंटेंस में इफ का बाद देखिए ही हैड रन पास ना, यहाँ से हमको ये देखने को मिलता है कि ये जो आपका जो पास वाला सिचुएशन को यहाँ में रिपर्स कर रहा है। ओके, दिस सेंटेंस रिपर्स द पास्ट एक्टिविटी। ओके, तो प्रणब का जो पास्ट एक्टिविटी को बोल रहा है, तो यहाँ में जो पास्ट की बात करता है तो इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी ये कुड आएगा। ओके, प्रणब कुड हैव caught the train if he had run past, इसलिए आपका ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन। ओके, fill in the blanks with suitable collective nouns। ओके, कलेक्टिव नाउन्स यहाँ में देखिए, इसमें होगा आपका जो 23 से लेके आपका 25 तक होगा। देखिए इसमें दिया गया है ना, तो 3 में क्या बोल रहे थे कि 3 में ए डेज ऑफ केमल्स। ओके, ए डेज ऑफ केमल्स बोल रहे हैं ना, तो इसके लिए सबसे जो अप्रोप्रिएट होता है केमल्स को, देखिए जो ग्रुप ऑफ केमल को आपका केरावान कहा जाता है या फ्लॉक भी कहा जाता है, लेकिन ये ऑप्शन में ना तो केरावेन है, ये फ्लॉक। ओके, ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये दोनों फ्लॉक केरावेन दिखाई नहीं दे रहा है। और जब केमल्स लोग जो लाइन में, यानी लाइन लाइन एक लाइन में खड़ा करने से, यानी एक रो में खड़ा करने से, उसको हम लोग बोलता है ट्रेन भी बोलता है। ये ट्रेन भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है ना। और आपका हर्ट भी कहा जाता है, हर्ट, तो ये हर्ट भी यहाँ में दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका स्ट्रिंग, स्ट्रिंग भी कहा जाता है। ओके, ये स्ट्रिंग है यहाँ में। ओके, स्ट्रिंग इज आवर राइट ऑप्शन फॉर ए स्ट्रिंग ऑफ केमल्स, इसके ये देश के लिए ये स्ट्रिंग होगा। ओके, फिर आपका ये 24 में देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, ए देश ऑफ बीस। ओके, ग्रुप ऑफ बीस को हम लोग कहा जाता है स्वयं। ओके, ये स्वयं कहा जाता है, स्वयं ये होगा। फिर ये 25 को देखिए, 25 में ए डेज ऑफ हॉर्न्स। हॉर्न्स यानी आपका जो डॉग, फीमेल डॉग्स होता है, उसको हम लोग हॉर्न्स कहा जाता है। इसको हम लोग ये पेक कहा जाता है। ओके, पेक, पेक है इसका। गिव द नेम्स ऑफ द योंग वंस ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन चॉइसेस। ओके, आप लोग को योंग वन जो बच्चा का नाम ना, जो योंग वन का नाम जो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करना है। देखिए इसमें हेयर दिया गया, हेयर। ओके, हेयर का जो बच्चा लोग का नाम होता है, ये लेबरेट होता है, ये एनिमल से जंगल में पाया जाता है, लेबरेट। ओके, फिर ये 27 में देखिए स्टेक, स्टेक दिया हुआ है ना, स्टेक का यानी स्टेक जो फीमेल डियर होता है। ओके, ये हिरन, जो माँ वाला हिरन को हम लोग कहा जाता है स्टेक। तो फीमेल डियर का उसका बच्चा को हम लोग कहा जाता है फोन। ओके, ऑप्शन बी फोन, ये होगा आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी। Write the words denoting sounds made by the noun subjects from the alternatives given below them। ओके, यहाँ में देखिए साउंड मेड बाय नाउन। ओके, यहाँ में नाउन दिया गया है। देखिए 28 टू ये आपका 30 में होगा, ये डायरेक्शन में दिया गया है। तो 28 में क्या बोल रहे, देखिए टेलीफोन ना, टेलीफोन्स का साउंड होता है ये, इसको बच कहा जाता है, बच। फिर ये कोइन का साउंड होता है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये बिट ये नहीं होता, इसका जिंगल है। ओके, जिंगल कहा जाता है। फिर ये 30 का बेबिस, बेबिस लोग का जो बच्चा लोग का, इंसान का बच्चा, उन लोग का जो स्मॉल कॉन्टिन्यूस, जो कॉन्टिन्यूस साउंड होता है, स्मॉल साउंड होता है, जो छोटे छोटे आवाज प्रोड्यूस करता है ना, उसको हम लोग कहा जाता है चटर। ओके, ऑप्शन डी इज आवर राइट ऑप्शन हियर, चटर, याद रखिए। चूज द appropriate reported speech form of the given sentences from the alternatives given below them। ओके, यहाँ से आप लोग को रिपोर्टेड स्पीच जो है उसको आप लोग को देखना पड़ेगा। ओके, तो डायरेक्शन में 31 टू ये 33 होगा। ओके, 31 टू 33। तो इसमें 31 में क्या बोल रहे थे, द टीचर सेड आई विल टेक ए टेस्ट ऑन इंग्लिश टुडे। ओके, टीचर जो बोल रहा है कि, बोल रहा था कि यहाँ में देखिए टीचर सेड। ओके, तो बोल रहा था कि वो आज को इंग्लिश का टेस्ट लिया जाएगा। ओके, इंग्लिश का टेस्ट आज लिया जाएगा, ये टीचर बोल रहा था। देखिए यहाँ में जो सब्जेक्ट जो है टीचर का बाद यहाँ में सेड टू द स्टूडेंट नहीं है ना, सेड टू द स्टूडेंट ये नहीं है, सेड टू स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, ये
यहाँ में नाउन कनेक्ट नहीं हो रहा है ना, और नाउन नहीं है, तो इस केस में सेड ही बेटेगा। ओके, सेड ही बेटेगा। लेकिन आई विल जो फ्यूचर जो है ये पास्ट में, विल जो आपका प्रेजेंट का है यानी फ्यूचर का होता है, आपका विल जो आपका फ्यूचर का होता है ये पास्ट का बन जाएगा। पास्ट में ये उर्द बन जाता है, उर्द। ओके, क्योंकि ये जो पास्ट टेंस है तो ना उस दिन का बात बता रहा है। उसका बाद टुडे जो बन जाना है यहाँ में, टुडे क्या होगा, द डे होगा। ओके, ये ऑप्शन कहाँ में होगा, देखिए ये ऑप्शन डी है। ओके, ऑप्शन डी इज आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहे कि द टीचर सेड दैट सी वुड टेक ए टेस्ट ऑन इंग्लिश दैट डे। बिल्कुल ये सही है। ओके, ऑप्शन डी इज आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, फिर आपका ये क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, द मेजर सेड टू द सोल्जर्स मर्ज एहेड। ओके, देखिए जो मेजर जो है, जो अपना सोल्जर को ये कमान कर रहा है ना, मर्ज एहेड मीन्स आपका आगे बढ़ो। ओके, आगे बढ़ो बोल रहा है। तो जब इस टाइप का जो कमान होता है तो इसके लिए आपका सेड जो, देखिए ये सेड है ना, ये कमान में ये चेंज होना पड़ेगा, कमांडेड होना पड़ेगा। उसका बाद ये कुछ भी चेंज नहीं होगा, जस्ट टू आएगा। ओके, तो देखिए इस टाइप का जो कमान होता है इसमें आपको सिर्फ टू लगाना है बीच में। ओके, ये सोल्जर एंड मार्स इसका बीच में आपको टू लगा देना है। इनमें से आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये देखिए यहाँ में है। ओके, द मेजर कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च अहेड, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर इसका जैसा आएगा तो यही, ये ऑप्शन इस तरह होगा तो उसको आप लोग चूज करना है। ओके, ये देखिए फिर ये 33, मेडा सेड टू चारित आर यू फीलिंग कोल्ड। यहाँ में आर यू फीलिंग कोल्ड, इसका देखा जाए तो यहाँ में देखिए आर यू फीलिंग कोल्ड, ये आपका एक क्वेश्चन है ना, ये एक क्वेश्चन है मेरा जो पूछ रहा था चारित को। तो इसका जो आर यू जैसे आपका होता है आर यू ना, आर यू फीलिंग कोल्ड, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है बोलने से इसमें आपका ऑलवेज वेदर। ओके, वेदर लगाना जरूरी है। और मेरा सही टू चारित, ये सही जो आपका आस्ट में चेंज हो जाएगा था ना, देखिए यहाँ में इसका राइट ऑप्शन होगा। और देखिए फिर से यहाँ में आर दिया है ना, ये आर आपका ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। फिर ये आपका यहाँ में ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा और यू जो ही होगा, क्योंकि इसमें आपका जो अभी हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं ना, ये जो पास्ट एक्टिविटी जो हो रहा था उसका हम लोग अभी रिपोर्ट बना रहा है। तो इसके लिए ये आर जो है वास बन जाएगा और यू जो ही बन जाएगा। ओके, तो ये कहाँ पे मिलेगा, ये आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। इसमें देखिए यहाँ में क्या बोल रहे हैं, मेडा आस्क्ड सॉरी टू वेदर ही वाज फीलिंग कोल्ड। ओके, ये होगा, ये सबसे अप्रोप्रिएट है। मेडा आस्क्ड सॉरी टू वेदर ही वाज फीलिंग कोल्ड। ओके, change the following sentences into passive voice and choose the appropriate alternative from the alternatives given below them. ओके, इसमें सेंटेंस को आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस को आप लोग पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ेगा। ओके, डायरेक्शन आपको दिया गया है यहाँ में, डायरेक्शन जो 34 टू 37। ओके, ये फिर 34 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, अन्या हैज लेव द लाइट ऑन। ओके, लाइट को ऑन करके रखा हुआ है ये अन्या, जो इसका राइट ऑप्शन होगा इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ये होगा आपका द लाइट हैज बीन लेव ऑन बाय अन्या। ओके, ये सिंपल सा है। फिर 35 को देखिए, 35, रीना वाज डेकोरेटिंग द रूम। ओके, रीना वाज डेकोरेटिंग द रूम, ये जो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके लिए आपका वाज का बीइंग लगना तय है। ओके, वाज का बाद बीइंग लगना तय है। तो वाज का बाद बीइंग कहाँ में है, ये आपका ऑप्शन डी में है। ओके, द रूम वाज बीइंग डेकोरेटेड बाय द रीना। ओके, ये होगा राइट। फिर आपका 36 क्वेश्चन 36 को देखिए, अचल इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। यहाँ में ये देखिए अचल इज, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ओके, तो इसलिए आपका जो इस का बाद बीइंग लगना पड़ेगा यहाँ में, ये आपका दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन सी में है। ये द न्यूज़पेपर इज बीइंग रेड बाय अचल। ओके, द न्यूज़पेपर इज बीइंग रेड बाय अचल, ये होगा। फिर 37 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, शीला वेक्स अश्विनी इन द मॉर्निंग। ओके, शीला वेक्स अश्विनी इन द मॉर्निंग, ये आपका देखा जाए तो ये सेंटेंस जो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए आपका ये होगा इन ऑप्शन में से देखिए, ऑप्शन बी, ये होगा आपका अश्विनी इज वोकन बाय शीला इन द मॉर्निंग। ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन हियर। ओके, चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन idiomatic expressions from the alternatives given below them. ओके, यहाँ में देखिए जो अंडरलाइन किया है idiomatic expression को। ओके, यहाँ में देखिए अंडरलाइन लिखा हुआ है इसमें। तो
डायरेक्शन है 38 टू ये 41 में। ओके, तो 38 को देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, द फैमिली ट्रस्टेड हिम एंड ही प्लेड देम फॉल्स। ओके, यहाँ में देखिए फैमिली ट्रस्टेड होता है, विश्वास रखता है ना एक इंसान पे, एक आदमी पे, लेकिन वो क्या करता है, ही प्लेड देम फॉल्स। इसका मीनिंग है, प्लेड देम फॉल्स का मीनिंग होता है डिसीव देम। ओके, इसका मीनिंग होता है आपका धोखा देना। ओके, फैमिली जो एक परिवार जो उसका ऊपर इतना विश्वास करता है कि लेकिन ये इंसान जो धोखा दे दिया। ओके, फिर ये 39 को देखिए, ओलिवर हैज गॉट द लायंस शेयर ऑफ द मील। ओके, यहाँ में आपका लायन शेयर का मीनिंग होता है लार्जेस्ट पोर्शन। ओके, ओलिवर जो जो उन लोग का रात का खाना या दिन का खाना या सुबह का खाना, उसका जो लार्जेस्ट पोर्शन को ओलिवर को दे दिया गया है। ओके, फिर ये 40 में देखिए, अपर्णा गेव हिम ए पीस ऑफ हर माइंड फॉर स्प्रेडिंग बाइल्ड रिम्योर्स। ओके, यहाँ में रिम्योर्स जो है, यहाँ में बाइल्ड रिम्योर्स, इसका इसी से हमको पता चल रहा है कि स्प्रेडिंग बाइल्ड रिम्योर्स इसका मीनिंग होता है गाली देना। ओके, ये गेव हिम ए पीस ऑफ हर माइंड, इसका मीनिंग होता है स्कॉल हिम। ओके, स्कॉल डेट हिम यानी गाली देना, गाली दे दे, क्योंकि वो जो इतना रिमर्स फैलाया है कि जो चीज़ होता नहीं है उसको ऐसे झूठ बोल के रिमर्स फैलाया है बोल के ये स्कॉल किया है, गाली दे दी है। ओके, फिर आपका ये 41 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, प्राणेश डिड नॉट कट द मस्टर्ड एज एन ओपन स्मेन। ओके, यहाँ में जो अंडरलाइन किया वाला कट्स द मस्टर्ड, इसका मीनिंग होता है, देखिए ये ऑप्शन डी, फेल टू मीट द एक्सपेक्टेशंस। ओके, तो इसी से हम लोग को ये सेंटेंस से हम लोग को क्या पता चलता है, देखिए जो ये प्राणेश प्राणेश आपका ये एक बैट्समैन है जो फर्स्ट ओपनिंग बैट्समैन है। तो हर बैट्समैन को, जो फर्स्ट बैट्समैन है उसको तो आदमी लोग जो होप करता है ना, साथ में एक्सपेक्टेशन भी होता है, क्योंकि वो कुछ रन बना के आउट होने से भी आउट होगा बोल के, लेकिन वो नहीं बना पाया है, 0 आउट हो गया, 0 रन में आउट हो गया, मतलब वो ये हो गया आपका कट द मस्टर्ड। ओके, फेल टू मीट द एक्सपेक्टेशन। ओके, याद रखें, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स टू द फॉलोइंग। ओके, यहाँ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आप लोग को देखना पड़ेगा। ओके, तो डायरेक्शन ये दिया है 42 टू 45, ये है। इसमें देखिए 42 में क्या बोल रहा है, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड को हेट करता है उसको हम लोग बोलता है कैनिबल, नहीं, ऑप्शन बी, ये मिसंथ्रोपिस कहा जाता है। ओके, मिसंथ्रोपिस। फिर आपका क्वेश्चन 43 में देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, वन हु नोस एवरीथिंग। ओके, कोई इंसान या जो भी आदमी सब कुछ जानने वाले को हम लोग ये कहा जाता है कि, इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ओमनीपोटेंट ये नहीं कहा जाता है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी ये ओमनीसेंट। ओके, ओमनीसेंट कहा जाता है। फिर 44 को देखिए, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट। ओके, जो लोन लेता है या किसी और से जो पैसा जो उधार लेता है, लोन लेता है, उसको जो अनेबल टू पे बैक, ओके, जो वापस नहीं दे सकता है, ऐसा वाला आदमी को हम लोग कहा जाता है, इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए ये इंसॉल्वेंट। ओके, इंसॉल्वेंट कहा जाता है, ये एक इकोनॉमिक टर्म है, याद रखिए। फिर 45 पे देखिए, वन हु इज गिवन टू क्वेश्चनिंग द ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स एंड द साउंडनेस ऑफ इंटरफरेंसेस। ओके, यहाँ में देखिए जो ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स, ओके, जो एक्सेप्ट किया गया उसको भी देखिए ये क्वेश्चन करता है ना, बिलीव नहीं करता है, तो ये यानी साउंडनेस ऑफ इंटरफेरेंसेस। ओके, इंटरफेरेंसेस का, तो ऐसा इंसान को हम लोग कहा जाता है, इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी ये स्केप्टिक बोलते हैं। ओके, स्केप्टिक ये पर्सन कहा जाता है, ऑप्शन डी इज आवर राइट ऑप्शन हियर। ओके, fill in the blanks with suitable words for the homes or habitats of the noun subjects from the given choices। ओके, इसमें आपका डायरेक्शन दिया है 46 टू 47। ओके, ये है। तो इसमें देखिए आपका जो यहाँ में नाउन दिया है, कोई भी चीज़ का नाम होगा, तो इसका होम्स को आप लोग देखना है, और हैबिटेट्स, ओके, हैबिटेट्स को भी देखना है। देखिए तो 46 में देखिए, 46, एन एस्किमोस होम इज कॉल्ड एज, जहाँ में ऐसा देखिए जहाँ स्नो होता है ना, बहुत जो बर्फीला एरिया होता है, बर्फ होता है, तो उसमें एस्किमोस यानी इनुइट पीपुल कहा जाता है, इनुइट पीपुल। ओके, ये घर बना के बैठता है, वो घर का नाम होता है ये इग्लू, ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन। ओके, जो इनुइट पीपुल होता है, एक्चुअली ये इग्लू को ये यूज़ किया जाता है वो लोग रहने के लिए। ओके, फिर ये 47 को देखिए, ए पिजियन लिव्स इन ए। ओके, पिजियन कहाँ पे रहता है, ये आपका ऑप्शन डी है, ये डॉग कोट कहा जाता है, जहाँ में हम लोग रहता है ना, तो डॉग कोट होगा ये।
चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो देम। ओके, यहाँ में आप लोग को एंटोनिम को देखना है। ओके, तो इसमें फोर्थ एज में ये लिखा है कि एब्जर्ड। एब्जर्ड का मीनिंग होता है आपका जो अनरीजनेबल, जो मीनिंगलेस वाला। ओके, जो जिसका पास जो रीजन है ही नहीं, इसको हम लोग इलॉजिकल भी कहा जाता है, इलॉजिकल। तो इलॉजिकल यानी लॉजिकल, ये एब्जर्ड का ये ऑपोजिट मीनिंग होता है रेशनल। रेशनल का मीनिंग होता है लॉजिकली। ओके, लॉजिकली। लेकिन एब्जर्ड का मीनिंग होता है इलॉजिकली, इसमें कोई रीजनेबल नहीं है, लेकिन आपका ये रेशनल जो है आपका रीजनेबल है। ओके, तो 49 में देखिए एम्यूज। एम्यूज का मीनिंग होता है आपका हैप्पी होना। ओके, हैप्पी होना, आप खुशी होना। तो इसका अपोजिट मीनिंग होगा एनॉय। एनॉय यानी आपका इरिटेटिंग होना। ओके, गुस्सा होना। ओके, तो इसको हम लोग एनॉय कहा जाता है। फिर 50 में देखिए एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मीनिंग होता है किसी को मुक्त करना। ओके, मुक्त मतलब आज़ादी देना। ओके, तो आज़ादी देना, तो आज़ादी देना मतलब फ्री। तो इसका ऑपोजिट होगा ये पनिशमेंट, किसी को कैद करके रखने वाला पनिशमेंट ना, बंद के रखा हो या जेल में रखा हो, पनिशमेंट दिया हो। तो एब्जॉल्व मतलब फ्री, उसका फ्री का ऑपोजिट होता है फनिश। ओके, याद रखिए।